एक आलसी राजा था जो इतना चालाक था कि शहर में किसी भी सुंदर स्त्री को देखकर अपने पावर का इस्तेमाल कर उसे हासिल कर लेता। एक दिन राजा ने अपने बेटे के बर्थडे पर एक बड़ा फंक्शन रखा जिसमें शहर के सभी लोग आए। राजा का खास अमात्य भी अपनी पत्नी सुवर्णा के साथ वहां आया। जब राजा की नजर सुवर्णा पर पड़ी तो वह उसे देखकर हैरान रह गया। राजा ने कभी इतनी सुंदर महिला नहीं देखी थी। फंक्शन खत्म होने के बाद सब अपने अपने घर लौट गए, लेकिन राजा सुवर्णा के ख्यालों में खो गया। वह पूरी रात करवटें बदलता रहा और सुवर्णा को पाने की प्लानिंग करता रहा। सुबह होते ही उसने अमात्य को बुलाकर एक चिट्ठी दी और कहा, इसे दूसरे राज्य में पहुंचाना है। अमात्य ने कहा, ठीक है महाराज, मैं अपनी पत्नी से कहकर निकलता हूँ। राजा के इरादों से अनजान अमात्य सफर पर निकल गया। राजा अपने मकसद को लेकर बेचैन था। जैसे ही उसे यकीन हुआ कि अमात्य दूर जा चुका है, राजा तैयार होकर अमात्य के घर की ओर चल पड़ा। जब राजा अमात्य के घर पहुंचा, सुवर्णा नहाकर गीले बालों को सुखा रही थी। उसने जैसे ही राजा को देखा, वो चौंक गई और कहा, महाराज प्रणाम, आज इधर कैसे आना हुआ? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, बस इधर से गुजर रहा था तो सोचा अपने खास अमात्य का हाल चाल ले लूं। सुवर्णा ने राजा का स्वागत किया और खाने का इंतजाम किया। राजा ने खाना खाते खाते सुवर्णा की खूबसूरती की तारीफ की और कहा, तुम्हारी जैसी सुंदर स्त्री मैंने आज तक नहीं देखी। सुवर्णा समझ चुकी थी कि राजा के इरादे नेक नहीं है। वह समझदार और अपने पति के प्रति वफादार थी। उसने कहा, महाराज, क्या शेर को यह शोभा देता है कि वह दूसरों की जूठन खाए? एक राजा को न्यायप्रिय होना चाहिए, अन्याय नहीं करना चाहिए। सुवर्णा के ये शब्द सुनकर राजा शर्मिंदा हो गया। इस बीच अमात्य को याद आया कि वह राजा का पत्र घर पर ही भूल गया है। वह तुरंत वापस लौटा और जब उसने राजा का घोड़ा देखा तो सब समझ गया। उसने अंदर जाकर चुपचाप पत्र उठाया और निकल गया। राजा ने बाद में अमात्य को कई कीमती तोहफे दिए, लेकिन सुवर्णा और अमात्य ने राजा की बातों पर ध्यान नहीं दिया। समय बीतता गया और अमात्य ने कभी इस घटना का जिक्र नहीं किया, लेकिन उसकी ईमानदारी और सुवर्णा की बुद्धिमानी का उदाहरण शहर में दिया जाने लगा।